एनटीपीसी 2022 में आया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आज हम देखने जा रहे हैं। और ये बहुत ही प्यारे लॉजिक से 5 से 7 सेकंड के अंदर बन सकता है। देखिए क्या क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि एक दुकानदार एक वस्तु को एक बार 8% के लाभ पर बेच देता है और दूसरी बार वही वस्तु 13% की हानि पर बेच देता है। तो एक बार 8% के लाभ पर बेचा, दूसरी बार 13% की हानि पर। तो जो दोनों सेलिंग प्राइस हैं उसका अंतर दे रखा है 115.50 रुपए। और वो कहते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखिए बड़ा प्यारा सा लॉजिक है इसका। वो कहते हैं जब एक बार हमने 8% के प्रॉफिट पर आर्टिकल को बेचा, तो आर्टिकल हम बेचेंगे कितने में, 108% पर। क्योंकि 100% तो कॉस्ट है और 8% बढ़ा के बेच रहे हो। तो पहली बार बेचते समय हमारी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 108%। दूसरी बार जब यही आर्टिकल हमने 13% के लॉस पर बेचा, तो ये आर्टिकल हमने कितने में बेचा होगा, 87% पर बेचा होगा। 100% की खरीद थी, 13% कम में बेच रहे हैं, तो बेचेंगे 87% पे। तो 108% पहला सेलिंग प्राइस और 87% हमारा दूसरा सेलिंग प्राइस। इन दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों सेलिंग प्राइस का हमारा डिफरेंस होगा 21%। ठीक है। तो पहली ट्रांजेक्शन और दूसरे ट्रांजेक्शन में सेलिंग प्राइस का डिफरेंस परसेंटेज में कितना है, 21%। और एग्जैक्टली ये डिफरेंस कितना है, 115.50। तो हम बोलेंगे 21% हमारा 115.50 रुपए के बराबर है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कॉस्ट। और कॉस्ट क्या होती है, 100% की वैल्यू निकालना है। तो भैया 100% की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखिए 1% कितना होगा, 115.50 में 21 का भाग दो, और 100% निकालना है तो 100 का उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो 21 से कटेगा ये 5.5 टाइम्स, और 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 550 रुपए। कॉस्ट कितनी आ गई, 550 रुपए। इसी बात को हम एक दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, देखो दूसरे ढंग का आप लॉजिक समझ लेना क्या होता है। कि अगर पहले आर्टिकल पे प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे भी प्रॉफिट, या पहले पे लॉस और दूसरे पे भी लॉस, तो हम क्या करते हैं इस स्थिति में, प्रतिशत का अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है। या अपोजिट हो, एक पे प्रॉफिट और एक पे लॉस, तो हम क्या कर देते हैं, प्रतिशत के मान को जोड़ देते हैं। कैसे, एग्जाम्पल समझना। वो कह रहे हैं कि 8% लॉस प्रॉफिट है और 13% हानि, एक लाभ एक हानि यानी अपोजिट है। तो हमको यदि सेलिंग प्राइस का अंतर निकालना है तो इनको जोड़ देना है। मैंने लिखा ना, एक प्रॉफिट एक लॉस पे जोड़ देते हैं। तो 8 और 13 का जोड़ कितना हो गया, 21%। तो हम बोलेंगे 21% सेलिंग प्राइस का अंतर है, और वास्तव में ये अंतर है कितना, 115.50। तो 1% का मतलब कितना हो गया, 5.5। 21 से 5.5 बार कटेगा ये। और हमें कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट क्या होती है, 100%। तो 100% का मतलब हो जाएगा 550 रुपए। तो ये था छोटा सा क्वेश्चन, 5 से 7 सेकंड में हम इसको कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और हो सके तो शेयर भी करें।